नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका अकाउंट किसी भी इंडियन बैंक में है तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ट्रांसफर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे इंडियन बैंक। इंडियन बैंक टाइप करने के बाद जो भी फर्स्ट लिंक ओपन होगा उस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट लिंक ओपन हुआ है इस लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो आपका इंडियन बैंक का नेट बैंकिंग का पेज है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग के पेज पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग। इस पर क्लिक करने का एक नया पेज ओपन होगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट रहने दें। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो कॉर्पोरेट को सिलेक्ट कर लें। तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो इसलिए हम लोग इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पे अपना यूजर आईडी डाल दें। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन का आंसर दे दें। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका साइनिंग पासवर्ड है, जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड है, वो लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन पे क्लिक कर दें। जो नेट बैंकिंग है वो लॉगिन हो चुका है। फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। फंड ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद जो भी फंड ट्रांसफर का डैशबोर्ड है, जो जिस तरीके से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं वो सारा ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। और इधर भी आपको फंड ट्रांसफर के बारे में ही बताया गया कि सेल्फ फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। टू सेल्फ अकाउंट, अगर आपका इंडियन बैंक में 2 अकाउंट हैं तो इस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है इंडियन बैंक में, आप अपने खुद के अकाउंट में, तो इससे सेल्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदर बैंक नेट बैंकिंग अकाउंट, इसके थ्रू कर सकते हैं। इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड, अगर क्रेडिट कार्ड में आपको फंड ट्रांसफर करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। IMPS के थ्रू आप किसी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT के थ्रू कर सकते हैं और RTGS के थ्रू कर सकते हैं। IMPS भी कर सकते हैं, NEFT भी कर सकते हैं और RTGS भी कर सकते हैं। तो हम लोग आपको NEFT करके दिखाएंगे। NEFT को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो आपका फ्रॉम अकाउंट है, जिस अकाउंट से आप पैसा फंड ट्रांसफर करेंगे वो अकाउंट पहले सेलेक्ट कर लें। उसका अवेलेबल बैलेंस यहाँ शो हो रहा है। जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किया वो बेनिफिशियरी यहाँ पे शो होगा। बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर लिख रहा है, बेनिफिशियरी का नाम लिख रहा है, बेनिफिशियरी का निक नेम लिख रहा है और बेनिफिशियरी का बैंक लिख रहा है, किस बैंक का अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल दे, कितना फंड ट्रांसफर करना है। पेमेंट डेट है, पेमेंट डेट को सेम डेट रहने दें। अगर आपको आगे फंड ट्रांसफर करना है दूसरा डेट में तो डाल दें। कमीशन 0 है। यहाँ पे हम लोग अदर कर देते हैं। जो भी रिमार्क्स है रिमार्क्स डाल देते हैं। जो भी आपका फंड ट्रांसफर करने का, किस लिए आप फंड ट्रांसफर करने वो रिमार्क्स डाल दें। और यहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दें। उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन इसे अच्छी तरह से देख लेंगे जो आपका डिटेल फिल किया हुआ है वो सही है नहीं है। तो सारा डिटेल मेरा सही है, सही फिल किया हुआ है। उसका जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया गया है तो वो OTP यहाँ पे डालकर उसके बाद कन्फर्म कर दें। इसे ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज आया गया है सक्सेसफुल, योर NEFT रिक्वेस्ट इज प्रोसेड सक्सेसफुल। जो NEFT है, जो आपने NEFT किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। 20 से 25 मिनट के अंदर में जिससे आप फंड ट्रांसफ़र किए हैं उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नेट बैंकिंग के थ्रू अपना नॉमिनी कैसे चेक करें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड, किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।